तो सबसे पहले मॉर्निंग प्राइम में बात करते हैं उत्तर प्रदेश के संभल की। यहां हुई हिंसा के दौरान अब 4 लोगों की मौत हुई है। तो उधर संभल में जामा मस्जिद में सर्वे से नाराजगी के बाद हुई हिंसा को लेकर पुलिस अब एक्शन में है। पुलिस ने 2 महिलाओं समेत 21 लोगों को हिरासत में भी ले लिया है। हिंसा के आरोपियों पर एनएसए के तहत कार्रवाई के आदेश दे दिए गए हैं। वहीं एहतियातन संभल में अगले आदेश तक इंटरनेट सेवा भी बंद कर दी गई है। साथ ही साथ नर्सरी से लेकर 12वीं तक की जो कक्षाएं हैं यानी स्कूल बंद करने के आदेश दे दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश के संभल में अब तक 4 लोगों की मौत हो गई है। 3 लोग अभी तक उनकी मौत हुई थी, लेकिन अब एक और शख्स की मौत हो गई है। खबर आ रही है इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। नर्सरी से लेकर 12वीं तक के स्कूल भी बंद रखने के आदेश दे दिए गए हैं। 2 महिलाओं समेत 21 लोगों को, ये जो कल जिस तरह से हिंसा का तांडव हुआ संभल में, जब सर्वे हो रहा था उस दौरान पत्थरबाजी हुई, पुलिस पर पत्थरबाजी की गई। वहां पुलिस को लाठीचार्ज भी करना पड़ा, आंसू गैस की गोली भी छोड़ने पड़ गए। और अब जो जानकारी मिल रही है 4 लोगों की मौत हो गई है और 21 लोगों को हिरासत में लिया गया है। जावेद मंसूरी मेरे सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ हैं। जावेद, क्या अपडेट? देखिए, सबसे बड़ी अपडेट यही है कि अभी तक 4 लोगों की मौत की पुष्टि पुलिस ने की है। कल 3 मौत की पुष्टि पुलिस ने की थी, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले न्यूज़ 18 इंडिया को कंफर्म किया पुलिस ने कि 4 मौत इस पूरे मामले में अब तक हो चुकी है। 1 शख्स का इलाज चल रहा है। वहीं 24 जो पुलिसकर्मी हैं वो घायल हैं, जिसमें एक एसडीएम है, 2 डेप्यूटी एसपी हैं। इसके अलावा पुलिस की सबसे बड़ी कोशिश यही है कि जो माहौल है उसको किस तरह से शांत किया जाए। जो जिम्मेदार लोग हैं समाज के, उनसे बातचीत की जा रही है ताकि स्थिति को नॉर्मलाइज किया जाए। अभी डीआईजी मुनिराज जामा मस्जिद के आसपास उन्होंने फ्लैग मार्च किया पूरे अमले के साथ। तो फिलहाल संभल जहां हिंसा हुई थी वहां अभी शांति बनी हुई है, लेकिन भारी पुलिस बल जगह जगह संभल में तैनात है। स्कूल बंद कर दिए गए हैं। इंटरनेट आज संभल में बंद है। इसके अलावा अगर बात करें कि हिरासत में कितने लोग लिए गए हैं, तो 21 का आंकड़ा पुलिस की तरफ से बताया गया है, जिसमें 2 महिलाएं शामिल हैं। तो फिलहाल यही अपडेट है और कोशिश सबसे बड़ी पुलिस की यही है कि कैसे स्थिति को नॉर्मलाइज किया जाए और जो दुकानें कुछ बंद हैं उनको कैसे नॉर्मल किया जाए। और ये भी पुलिस ने कहा है कि सोमवार है, सोमवार की वजह से यहाँ की ये परंपरा है कि दुकानें बंद रहती हैं। तो जो मस्जिद के आसपास दुकानें बंद नजर आ रही हैं उस पर पुलिस का ये कहना है कि सोमवार को अमूमन दुकानें बंद रहती हैं, लेकिन जल्द ही स्थिति नॉर्मल हो जाएगी। फिलहाल पुलिस की कोशिश यही है कि स्थिति को कैसे नॉर्मल किया जाए। जी, और बिल्कुल जो कल तस्वीरें हमने देखी, आपने हमें दिखाई जावेद, उसमें साफ नजर आ रहा था कि ये सुनियोजित साजिश एक तरह थी, क्योंकि ट्रैक्टर भर भर के ऐसा लग रहा था पत्थर और ढेले इकट्ठे किए गए। देखिए, पुलिस से सवाल पूछा गया कि क्या ये स्पॉन्टेनियस था या फिर सुनियोजित साजिश थी। संभल के एसपी के विश्नोई ने साफ तौर पर कहा है कि अभी हम ये नहीं कह सकते कि ये सुनियोजित साजिश थी, क्योंकि जिन लोगों को हिरासत में लिया गया है उनकी इन्वेस्टिगेशन की जाएगी, उनके मोबाइल्स चेक किए जाएंगे। लेकिन न्यूज़ 18 इंडिया ने जो मौके पर पाया, दरअसल वहाँ कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, पहले से ही ईंट वगैरह रखी हुई थी। हम मस्जिद के पास की जो हमने देखा अपनी आंखों से हम वो बता रहे हैं, लेकिन पुलिस ने कहा है कि ये साजिश थी या स्पॉन्टेनियस था, इसकी जांच की जा रही है। जिनको हिरासत में लिया जा रहा है उनके व्हाट्सएप डिटेल्स खंगाली जा रही हैं। सीसीटीवी फुटेज, डीवीआर को कब्जे में लिया गया है, ड्रोन फुटेज को खंगाला जा रहा है, जिससे आज फिलहाल शांति है। 30 सेकंड्स में जवाब दीजिए जावेद, क्या कह रहे हैं? आज शांति है? बिल्कुल शांति है पंकज। अभी पुलिस की कोशिश यही है कि शांति बनी रहे और अभी न्यूज़ 18 इंडिया की टीम खुद इलाके में विजिट करके आई है, वहां पर फिलहाल शांति। शुक्रिया इस अपडेट के लिए जावेद मंसूरी। संभल एसपी कृष्ण बिश्नोई हैं हमारे साथ बातचीत करने के लिए। सर, अभी क्या अपडेट हैं? कितने लोगों को हिरासत में लिया है, कितने पुलिसकर्मी इंजर्ड हैं, कितनी मौत हुई हैं? वर्तमान में 21 लोग हिरासत में हैं पुलिस की। उन लोगों के मोबाइल वगैरह चेक भी किए जा रहे हैं। उसमें 19 पुरुष हैं, 2 महिला हैं। नकासा थाना क्षेत्र में गए थे, वहाँ पे मेरे और डीएम साहब के ऊपर पत्थरबाजी भी की गई इन लोगों के द्वारा और एक तमंचे से फायरिंग भी की गई थी। उसमें मेरे पीआरओ के पाँव में गोली भी लगी है। उसी समय जो महिला जिसने पत्थरबाजी की थी उसको घर आइडेंटिफाई करके उसको गिरफ्तार किया गया है। और जो बाकी जो व्यक्ति हिरासत में लिए गए हैं ये वही थे जिनको जिस समय उपद्रव चल रहा था, जब पुलिस के द्वारा उनको चेज करके उनको पकड़ा गया है, उन्हीं में से हैं।
तो उन्हीं के मोबाइल विश्लेषण से पता चलेगा कि ये लोग कौन थे, कहाँ से आए, क्या कर रहे थे। सर कितने अधिकारी पुलिसकर्मी इसमें इंजर्ड हुए और उनकी क्या स्थिति है, अभी ठीक है, किनका इलाज चल रहा है, कोई चिंताजनक स्थिति? वर्तमान में मेरे एक कांस्टेबल हैं गुन्नौर थाना क्षेत्र के, उनका मेरठ मेडिकल कॉलेज में ट्रीटमेंट चल रहा है। उनका फ्रंटल बोन फ्रैक्चर हुआ है हेड का, तो काफ़ी क्रिटिकल कंडीशन में है। उसके अलावा हमारे जो मेरे स्वयं के पीआरओ हैं उनके पाँव में गोली लगी है। मेरे सीओ हैं डिप्टी एसपी, उनके भी पाँव में गोली लगी है और एक डिप्टी एसपी है, उसका पाँव फ्रैक्चर हुआ है। तो इस तरीके की बड़ी दुखद चीज़ है और करीबन 20 के करीबन पुलिसकर्मी अन्य हैं जिनका जो है स्थिति गंभीर नहीं कह सकते हैं, लेकिन उनके भी चोटें विभिन्न प्रकार की आई है। सर 3 लोगों की मौत की पुष्टि पुलिस प्रशासन ने की है। परिवार वाले आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस की फायरिंग से उनकी मौत हुई है। वहाँ पे लाइव कवरेज विभिन्न टीवी चैनल्स द्वारा भी किया जा रहा था, तो ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको छुपाया जा सकता है। पुलिस ने पहले उस मजमे को नाजायज़ घोषित किया गया था, जो कि लीगली उनको बताना ज़रूरी है कि भाई आप इलीगली खड़े हैं। एक धारा 163 BNSS की लगी है जिसमें 5 से अधिक लोगों को खड़े रहने का कोई अधिकार नहीं है, वो भी बताया गया। उसके बाद में जब पुलिस पर पथराव किया गया तो पुलिस ने हल्के बल का प्रयोग, लाठी का प्रयोग किया, लेकिन उसके बाद में उन्होंने भयंकर पथराव है वो विभिन्न और गन शॉट की आवाज़ें भी जिस तरीके से आने लगी, तो पुलिस ने उसके बाद में उनके ऊपर TSM चलाना शुरू किया, जो टीयर स्मोक म्यूनिशन है, आंसू गैस के गोले दागे गए। उससे भी जब उन्होंने आंसू गैस के गोले उठा के वापस फेंकने शुरू कर दिए, तब उनके ऊपर रबर पैलेट चलाई गई और अन्य पैलेट गन से वो चलाई गई और उसके बाद में वहाँ वो जो मजमा है वो वहाँ से खदेड़ा गया। उन्होंने साफ ये कहा कि कुछ पुलिसकर्मी घायल हुए, एक क्रिटिकल भी वो बता रहे हैं और उनके खुद के पीआरओ को भी पांव में गोली लगी है। यानी एसपी रैंक और डीएम वहां पर थे मौके पर, उन पर भी अटैक करने की कोशिश की। तो आप समझ सकते हैं किस तरह से हिंसा का तांडव कल किया गया। 4 लोगों की कुछ थोड़ी पुरानी बातचीत है, यानी देर रात की, अभी 4 लोगों की मौत की पुष्टि हो गई है। आपको 5 तस्वीरों के जरिए दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि कल रविवार का दिन था, सर्वे होना था वहां जामा मस्जिद में संबल में, और उसी दौरान जबरदस्त वहां हिंसा का तांडव देखने को मिला। पत्थर आप देखिए, जहां तक आपकी नजर आए पत्थर ही पत्थर नजर आ रहे हैं और फिर भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। उसके अलावा वहां पर 4 लोगों की अब तक मौत हो गई है। तो आप देख सकते हैं फिलहाल, जैसा कि हमारे सहयोगी जावेद बता रहे थे, कि अभी शांति वहां पर है, लेकिन काफी सारे पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। 21 लोगों को हिरासत में लिया गया, जिनमें 2 महिलाएं भी हैं। और इस बीच कांग्रेस ने संबल हिंसा के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया है। कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने कहा कि बीजेपी आने के बाद से देश में मंदिर और मस्जिद का झगड़ा बढ़ा है। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। भारतीय जनता पार्टी जब से सरकार में आई है, मंदिर मस्जिद के झगड़े क्यों हो रहे हैं? पहले कभी क्यों नहीं हुए? बनारस के अंदर मस्जिद का झगड़ा, मथुरा के अंदर झगड़ा, अब यहाँ संभल के अंदर झगड़ा। ये मस्जिद तो बाबर से पहले की बनी हुई है। अब 2 आदमी जाएंगे अदालत में और 2 घंटे के अंदर अंदर वहाँ पे हुक्मनामा भी जारी हो जाएगा। अगर इबादत गाहों पर, अगर धार्मिक जगहों पर कंट्रोवर्सी होगी तो जाहिर है उसका कोई भी नतीजा हो सकता है। हमने अपनी आंखों से देखा है कि बाबरी मस्जिद के मामले में पूरे देश के अंदर किस तरीके से नफरत फैली। मैं बार बार कह रहा हूँ, देश का कानून मौजूद है कि सन 47 में जो मस्जिद है वो मस्जिद रहेगी, जो मंदिर है वो मंदिर रहेगा। इसके बावजूद जजेस उस कानून के मुताबिक कोई फैसला क्यों नहीं कर रहे? और मैं ये भी कह रहा हूँ, अगर कोई कंट्रोवर्सी है तो पहले जिले की अदालत में, फिर हाई कोर्ट के अंदर, फिर सुप्रीम कोर्ट के अंदर। 50 साल तक भारतीय जनता पार्टी इस पे राजनीति करती रहेगी। सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि सो मोटो सारी फाइलें मंगा के उसका फैसला कर दे। चलिए अब जरा आपको बता दें कि आखिर संबल मस्जिद विवाद है क्या। तो सबसे पहले संबल में कल्की मंदिर के महंत ऋषिराज गिरी ने सिविल कोर्ट में एक याचिका दायर की। इस याचिका में हिंदू पक्ष ने मस्जिद की जगह हरिहर मंदिर होने का दावा कर दिया। इस याचिका में मस्जिद की जगह मंदिर होने के कई सबूत होने का भी दावा किया गया। संबल की जामा मस्जिद में ही कल्की अवतार होने का दावा किया गया। हिंदू पक्ष के दावे के बाद सिविल कोर्ट ने मस्जिद के सर्वे के आदेश दे दिए। कोर्ट के आदेश पर मस्जिद में एएसआई की टीम अब तक 2 बार सर्वे कर चुकी है, यानी 19 को और कल
24 नवंबर 2024 को सर्वे के बाद संभल में जबरदस्त हिंसा भी देखने को मिली और इसमें 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 21 लोगों को हिरासत में यहां लिया गया है, जिनमें 2 महिलाएं हैं और कई पुलिस वाले भी घायल हुए इस पूरी हिंसा में। कल जिस तरह से हमने देखा उत्तर प्रदेश के संभल में जामा मस्जिद, जब वहां सर्वे चल रहा था, सर्वे टीम अंदर गई हुई थी, दोनों पक्ष के लोग भी अंदर थे, लेकिन बाहर पत्थरबाजी जमकर हुई। हर तरफ वहां गली में दिख रहे थे पत्थर ही पत्थर बिखरे हुए नजर आ रहे थे। उधर जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष अरशद मदनी ने पुलिस और हिंदू संगठनों पर हिंसा भड़काने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पहले हिंदू पक्ष ने मस्जिद के सामने भड़काऊ नारेबाजी की और इसके बाद पुलिस ने हालात संभालने की बजाय फायरिंग कर दी। साथ ही साथ उन्होंने संभल हिंसा के पीछे आरोपियों की पुलिस से मिलकर प्लानिंग की आशंका जताई है और आरोपी पुलिस प्रशासन के अफसरों पर एक्शन की मांग की गई है। और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी संभल हिंसा के दोषियों पर कार्रवाई की मांग की। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया कि सर्वे के नाम पर तनाव फैलाने की साजिश का सर्वोच्च न्यायालय तुरंत संज्ञान ले और जो अपने साथ सामाजिक सद्भाव बिगाड़ने के उद्देश्य से नारेबाजों को लेकर गए, उनके खिलाफ शांति और सौहार्द बिगाड़ने का मुकदमा दर्ज हो और उनके खिलाफ बार एसोसिएशन भी अनुशासनात्मक और दंडात्मक कार्रवाई करे। यह एक्सपोस्ट, ये ट्वीट किया है अखिलेश यादव ने। तो ये आपको तस्वीरें दिखाने की हम कोशिश कर रहे हैं कि कल किस तरह से जबरदस्त बवाल हुआ। ये 24 नवंबर, यानी आप देख सकते हैं कि जब मस्जिद के अंदर सर्वे की टीम गई थी, दोनों पक्ष के लोग उनके साथ मौजूद थे, वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी चल रही थी क्योंकि कोर्ट में वो रिपोर्ट जमा करानी है। लेकिन बाहर किस तरह से हिंसा हुई उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। उधर बीजेपी नेता अमित मालवीय ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा है कि संभल में मस्जिद के सर्वे को रोकने के लिए जो भीड़ इकट्ठा हुई उसमें सांसद जियाउर रहमान बर्क के परिवार के लोग क्यों नहीं शामिल थे, उनके भाई और भतीजे क्यों नहीं दिखे, संभल के विधायक इकबाल महमूद के बेटे और बेटी क्यों नहीं आए, मौलाना सज्जाद नोमानी के परिवार के सदस्य वहां क्यों नहीं थे, मोहम्मद आजम खान के परिवार के लोग क्यों नहीं दिखे, असदुद्दीन ओवैसी के बेटे, दामाद, बेटियां क्यों नहीं मौजूद थे। ये सीधे सीधे सवाल उठा दिया है अमित मालवीय ने कि क्यों इन जो बड़े लोग हैं जो इसी समाज से आते हैं, उनके बेटा बेटी, बहू, दामाद, ये लोग क्यों नहीं थे। ये सीधे सीधे सवाल उठा दिया है।